जीतेगा भाई, जीतेगा केसर भाई, जीतेगा अब की बार केसर भाई, अब की बार केसर भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा केसर भाई, जीतेगा। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम हैं कोट गांव में और यहां पर भी सरपंच पद के लिए 25 नवंबर को मतदान होंगे, 27 को नतीजे आएंगे। जो पूर्व सरपंच केसर इस बार भी खड़े हुए हैं, लेकिन पिछली बार उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई थी। इस बार जेंट्स सीट है तो वो खुद मैदान में हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन से काम बकाया हैं। इसके बाद गांव वालों से भी बातचीत करेंगे, जो यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। आइए सबसे पहले केसर जी से बातचीत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर भी लगा है। और सर नमस्कार। नमस्कार भाई और राम राम सभी भाइयों को। आपकी सरपंच के लिए आप खुद मैदान में कूद गए हैं? हाँ जी। पिछली बार आपकी पत्नी थी? जी मेरी पत्नी थी। कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन कौन से काम किए जाने हैं, ये बताइए। देखिए काम करने के लिए तो जैसे स्कूल का हमने 4 दीवारी कराई है, सारे उसमें बनाया है। व्यायामशाला बनी है, बरात घर बनी है, 2 चौपालें बनी हैं और गली रास्ते जो थे वो घर घर पानी पहुंचाया है। कोर्ट से मांगर रास्ता है, उस पर 35 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है, अभी सुचारू रूप से चल रहा है। गांव से झरना मंदिर के रास्ते का काम बीच में रुका हुआ है, 18-20 लाख रुपए का उसका लगभग हुआ है। तो काम तो हमने जितना भी टाइम मिला है उसमें काफ़ी काम कराएंगे। रुक कैसे गए? रुक ऐसे गए, पैसे ख़त्म हो गए, सरकार का पीरियड ख़त्म हो गया था 2 साल पहले, इसलिए वो बीच में रुके हुए हैं। यानी 2 साल से आप सरपंच नहीं हैं? जी जी, सरपंच होना ना होना के बाद जब बस्ता जमा हो गया, पावर नहीं थी तो सरपंच क्या थे। यानी काम रुक गए? हाँ जी, बीच में काम रुके हुए हैं विकास के, वो सुचारू रूप से अब 25 नवंबर के बाद फिर चालू करेंगे। अगर आप जीत जाएंगे तो फिर से काम शुरू हो जाएगा? हाँ जी हाँ, जनता का समर्थन मिलेगा और जीतेंगे तो जरूर वो काम पूरे किए जाएंगे। कोई और प्रोजेक्ट दिमाग में है जो नए काम? हाँ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे गांव में खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, स्टेडियम। दूसरा एक हमारे में गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराना। एक स्कूल है वो अपग्रेड कराना। तो काम तो काफ़ी हैं, करते करते भी बीच में रह रहे हैं काम और उससे करने की कोशिश करेंगे पूरा। लाइब्रेरी वगैरह है? लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी कराएंगे। कोर्ट से मांगर रास्ता जो है उसे पूरा कराएंगे। हमारे आवागमन का जो रास्ता है, मेन रास्ता कोर्ट से मांगर है, जो गुड़गांव 125 बच्चे के करीब जाते हैं दूध लेके और गुड़गांव जॉब करते हैं, जो वो सारे सबसे ज़रूरी रास्ता वो हमारा। मंत्री जी ने उसमें सहयोग दिया, आगे देने की कोशिश हमें आश्वासन दे रखा है उसे पूरा कराने के लिए। कितना काम बाकी है अभी? काम तो काफ़ी है, जब गांव है तो गांव में काम तो कुछ ना उसमें कम से कम भी 3 किलोमीटर का रास्ता अभी लगभग कच्चा है, तो उसे पक्का कराने के हमें आश्वासन दे रखा है कृष्णपाल गुर्जर जी ने। और उनसे जब ही मांग करेंगे, जब ये पीरियड शुरू होगा, योजनाएं आएंगी या पैसा आएगा सरकार से, जब ही पूरा हो पाएगा। गांव वाले से कुछ अपील करना चाहते हैं? गांव वाले से अपील यही है कि मैंने जो काम लोगों के बीच रह के किया है, और मैं हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ सारे गांव वासियों से, अगर अच्छे बुरे का आपको ज्ञान है और मेरे को 25 तारीख को वोट देकर भारी से भारी और जिताएं, मैं आपका काम जो बाकी बच रहा है उसे सारे पूरा कराऊंगा। कुछ दिन पहले आपने कहा था गांव संकट में है क्योंकि यहाँ पर भू माफिया एक्टिव हैं, वहाँ पर गलत गतिविधियाँ भी होती हैं, जो है आपने उसकी भी मुहिम शुरू की थी, वो कहाँ तक कामयाब रही? वो कोर्ट में मामला चला हुआ है, उन लोगों ने हमारे ऊपर केस किया था और मानहानि का। एक हमारे साथी हैं पत्रकार जी, उनके साथ भी मेरे साथ दोनों के बाई नेम किया था, तो वो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है। उसमें जो भी सरकार का या कोर्ट का डिसीजन आएगा वो कार्रवाई चल रही है हमारी। यानी गांव के लिए आपने पंगेबाजी में मोल ले लिया? हाँ जी, कतई गांव के लिए पंगेबाजी लिए हैं, जैसे चाहे चकबंदी का हो चाहे उसका हो। कुछ लोग कहते हैं कहीं 33 फुट के रास्ते, कहीं 60 फुट के रास्ते की बात करते हैं, वो लोगों को गुमराह करने वाली बातें वो कर रहे हैं, अपना उनका काम है। चलो अच्छी बात है, हमने केसर जी से बातचीत की। यहाँ पर कुछ गांव वाले भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है? विजय। यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं भैया। सर कैसे हैं, सरपंच ठीक हैं? बहुत बढ़िया। लड़ाई करते हैं गांव के लिए, गांव के हक के लिए? लड़ाई लड़ते हैं पूरे हक के लिए, और जीत भी अभी भी इनकी होगी। इनकी होगी। और काम लोग मैदान में होंगे? और भी लोग में एक ये है मैदान में, पर चलो जनता जो काम देख के सब वोट तो इनकी दे रहे हैं ना। इनको अनुभव है काम का भी। और सर आपका क्या नाम? चंद्रपाल। आपका भी सपोर्ट है? ठीक है, काम सही किया? बढ़िया गया जी। कोई और दिक्कत घर को पानी पहुँचाया, जो पानी नहीं पहुँचा ना वो पहुँचाया। अच्छा। रास्ते को अभी काम शुरू हो रहा, बाकी रह रहा अभी थोड़ा बहुत, वहाँ कर देगा मोंगर करवा। चलो ठीक है, काम होना चाहिए। देखिए अनुभव है तो काम जरूर कराएंगे। सर क्या नाम है? रमेश।
आपका भी सपोर्ट है? हाँ जी, अच्छा, पूरा सपोर्ट। चलो आपका सर किशन सिंह। सपोर्ट है इनको? हाँ जी, बहुत भैया आप सबका? एकदम। हाँ आइए। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं कह रहे हैं सपोर्ट है। गांव के ही है ना सब? सब गांव के। आपका क्या नाम? संतराम है जी। संतराम जी। हाँ ठीक जी। है सरपंच? बहुत बढ़िया हैं? जी। काम कर लेते हैं जो बहुत भी बढ़िया इनके जी। बस में है। हाँ जी, सब काम करता है। बाकी ठीक है, काम होना चाहिए। देखिए जो भी लिमिटेशंस होती हैं, जो भी फंड्स मिलते हैं, उस फंड का सही उपयोग होना चाहिए। अब ये अनुभव वाले हैं, लड़ाई भी करते हैं गांव के लिए, लड़ते भी हैं। जो भू माफिया वगैरह हैं, जो पहाड़ वहाड़ लोग खरीद रहे थे, भाई साहब लड़ गए हैं। बहुत सारे लोग होते तो डर जाते, पीछे हट जाते, लेकिन भाई साहब लड़ गए। तो ये खूबी पसंद है आप लोगों को? हाँ जी भाई, हाँ जी, पसंद है। लड़ने वाला होना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अकेले लड़ने वाला होना चाहिए बंदा। ठीक है भैया, सपोर्ट है सबका? सबकी सपोर्ट है जी। हाँ, सबका सपोर्ट है। देखिए जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा सपोर्ट है और केसर जी को ही सरपंच फिर से बनना चाहिए। आपका भी सपोर्ट? हाँ जी, कतई। क्या नाम है? चंदा। चंदा जी। हाँ जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, चंदा जी का भी सपोर्ट है। ताऊ आपका भी आशीर्वाद है? हाँ जी, आशीर्वाद है। जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे। चलो सब कह रहे हैं जीतेंगे, आइए उधर भी चलते हैं। देखिए गांव वालों का अभी आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अभी सिंबल नहीं मिला है। सिंबल मिलेगा 14 को, उसके बाद फिर से हम इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका भी सपोर्ट है? नाम बताओ अपना। बालू है। वोट देंगे कि नहीं? हाँ, सरपंच। हाँ, बन गए आपकी नज़र में? महेंद्र सिंह। है सपोर्ट? बिल्कुल। आपका भाई? जी जी, पूरा क्या सपोर्ट नाम? है। करतार माओ एडवोकेट। करतार जी, अच्छा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब सरपंच साहब बने थे पहले 2016 में, उससे पहले राशन यहाँ नहीं मिलता था, क्योंकि शुरू में ही वो राशन वो मिलता था, मतलब कि। और जो पुराने सरपंच थे उन्होंने किसी ने भी लाने की कोशिश नहीं करी। अभी जो बात कर रहे हैं वो केसर ने तो अपने पास रख लिया, राशन देते नहीं है पूरा ये वो। उससे पहले 30 साल वो पुराने सरपंच रहे, उन्होंने किसी ने गाँव में कोई वो राशन लेके आने की कोशिश नहीं करी, नहीं किसी को बांटा। सरकार प्रॉपर पूरा देती रही आगे से। राम जाने वो कहाँ गया, सोने गया, कहाँ गया, कहाँ बांट दिया, वो खा गए सारा का सारा। और सारे अच्छे काम किए। पहले सुख शांति थी गांव में, अब लोग भाई भाई में लड़ा रहे आपस में। गांव में ही रहते सरपंच साहब, 5 सालों में कोई FIR नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, कहीं गांव के अंदर रहते, सारा सुख शांति का माहौल था। तो सारे अच्छे काम किया सरपंच साहब ने, रास्तों को हो, पानी को हो, सारे। एक मौका और मिलना चाहिए आपका। बिल्कुल, एक बार 100% बनेंगे सरपंच एक साहब। बार और। अभी आधिकारिक तौर पर सरपंच नहीं थे, इनकी पत्नी थी। अभी ये खुद मैदान में है, क्योंकि पिछली बार महिला सीट थी। आपका भी सर सपोर्ट है? आपसे बात हो गई मेरी? हाँ जी, सपोर्ट है सबका? आपका सर? सबका? हाँ, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद है। देंगे वोट? हाँ जी। आप भी सर? हाँ जी, सबका सपोर्ट है? सबका। अब की बार केसर सरपंच होंगे, गांव वालों का यही कहना है। अभी देखते हैं जनता इन्हें फिर से आशीर्वाद देगी 25 नवंबर को, या किसी और को मौका दिया जाएगा। जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।